हाय दोस्तों, मैं हिमेंद्र आपकी सेवा में फिर से हाजिर। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपसे अपनी नॉलेज शेयर करना। और नॉलेज वो भी पैसे से लेके, तो पैसा मतलब सब कुछ। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने ज़रूरत से ज़्यादा कैश या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। और ये कहने के पीछे एक ही कारण है मेरा, सिंपल मैथ्स। तो अगर मैं जाता हूँ अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखता हूँ, तो मुझे कोई भी बैंक जो है वो नॉर्मल आमतौर पे 3%, 3.5%, 4% का ब्याज देता है। कुछ बैंक है आज की डेट में जो कि 5-6% तक का ब्याज मुझे दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं जाता हूँ बैंक से अपनी ज़रूरत के समय पैसा लेने, तो वो मुझसे 8.5%, 9%, 10%, कहीं कहीं पे तो 15-20% का भी ब्याज चार्ज करते हैं। तो मैं पैसा बैंक को दूं तो मुझे 3% मिले, और मैं बैंक से पैसा मांगूं तो मुझसे 15% का ब्याज चार्ज हो। भाई ये कहाँ का इंसाफ है। तो अब ये मैथ को मैं अपने फेवर में कैसे कर सकता हूँ? इस मैथ्स को मैं अपने फेवर में तब कर सकता हूँ जब मैं फाइनेंशियली अपने आप को और लिटरेट करूँ, थोड़ा और पढ़ाई करूँ कि मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊँ। तो पैसे से पैसा कमाने का तरीका, सबसे आसान तरीका तो ये है कि मैं पैसे को एफडी में डाल दूँ, या रिकरिंग डिपॉजिट खोल लूँ, या पीपीएफ अकाउंट खोल लूँ। वहाँ पर मुझे कम से कम ये तो है कि 6 से 7% का ब्याज मिलेगा। लेकिन 6 से 7% ब्याज तो मेरी इन्फ्लेशन रेट जो है, जो महंगाई का दर है, उसके आसपास ही कहीं आता है। तो क्या मेरी जो कमाई है, जो मेरा पैसा मुझे कमा के देगा, वो महंगाई के बराबर ही देगा? तो मैं फिर आगे कैसे निकलूँगा? तो इस समस्या का समाधान जो है, वो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप कुछ नहीं चाहते, मतलब आप चाहते हैं कि भैया मेरे को कम से कम टेंशन हो और मेरा पैसा जो है मुझे महंगाई दर से ज़्यादा कमा कर ला कर दे, तो भैया सबसे पहले या तो उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में सोचते हैं कि यार अभी तो पिछला मेरा जो 2020 का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही बुरा था, लेकिन अगर आपने 2020 में भी पैसा निवेशित रखा होता, तो आज 2021 के अंत में आपको पता चलता कि वो पैसा जो है वो एक्चुअली आपको 18%, 20%, 23%, 24% तक का आपको रिटर्न कमा कर दे रहा है। तो विच इज बेटर देन इन्फ्लेशन, और बेटर देन एफडी रेट, और बेटर देन आरडी रेट। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास पैसा है जो कि आपके सेविंग अकाउंट में है, तो उसको सेविंग अकाउंट से निकालो भैया, उसको एफडी में डालो, आरडी में डालो, और कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालो। अब म्यूचुअल फंड में कैसे डालूं, कौन सा फंड मैं देखूं जो कि मुझे अच्छा रिटर्न दे? तो इसके लिए देखिए बहुत ही अच्छा सुझाव है। और सुझाव भी ये है कि देखिए आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि कौन सा फंड है जो कि जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है, कौन सा फंड ऐसा है जो कि अच्छी कंपनियों में निवेशित है। और आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उनको कंपेयर करना है, और आपको जिस फंड में लगता है कि मुझे बेटर ग्रोथ मिलेगी, आप उसमें धीरे धीरे करके पैसा डालिए। और पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको साल भर में निकाल लिया, 2 साल में निकाल लिया। देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आपको कम से कम 4-5 साल निवेशित रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप मंथली पैसा डालते हैं, तो वो आपको एवरेज करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ देता है। तो ये जादू की छड़ी नहीं है जो कि रातों रात आपको पैसा डबल करके दे देगा। और इनफैक्ट मार्केट में जो भी व्यक्ति आते हैं उनको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट आपको एकदम से दुगना तिगुना चौगुना पैसा कम बना कर देगा। नहीं, देखिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ही रीजनेबल होनी चाहिए। जो लोग करोड़पति बनने का सपना लेके आते हैं वो पेशेंस के साथ आते हैं, उनको पेशेंस के साथ पैसा डालना होता है। लेकिन जिनके पास पेशेंस नहीं है और वो रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं, उनके साथ फिर दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कि हमें सावधान रहना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपने सिर्फ अपना पैसा लगाना है, और सारा दिमाग जो है वो फंड मैनेजर का लगेगा। अब आपने पेशेंस के साथ अपनी नॉलेज के साथ फंड चुना, उस फंड में आपने एसआईपी के माध्यम से या लमसम से उसमें इन्वेस्ट कर दिया,
और उसके बाद आप आराम से बैठ के देखिए कि आपका फंड कितना ग्रो कर रहा है, वो जो इंडस्ट्री जिसमें आपने पैसा लगाया वो कैसे ग्रो कर रही है। और 4-5 साल में अगर आपको लगता है कि आपको सही मुनाफा हो रहा है तो आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए और फिर किसी और में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं, डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेड करना है या फिर डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो भैया आइए, वेलकम है आपका। लेकिन इक्विटी या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपके पास होने चाहिए, बेसिक डिसिप्लिन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से इक्विटी ट्रेडिंग नहीं करेंगे या डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कुछ अपने सुझाव आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है, सबसे पहला सुझाव मेरा ये है कि इक्विटी, डेरिवेटिव या किसी तरीके की भी डायरेक्ट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें पैसा सिर्फ वो लगाइए जो पैसा कि आपके पास स्पेयर में है, जिसका कि आपको नज़दीकी भविष्य में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। मतलब नज़दीकी भविष्य जब मैं कहता हूँ तो कम से कम 4-5 महीने में उस पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वही पैसा आप इक्विटी या डायरेक्ट ट्रेडिंग में लगाएं। अन्यथा नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा, तो अगर आपने वो शेयर खरीदा और मान लीजिए उसके बाद मार्केट नीचे चला गया तो और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नुकसान में सौदा काटना पड़ेगा। और फिर उसमें गलती किसी की नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि आपने वो पैसा लगाया जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो इसीलिए आपने वो पैसा कभी नहीं लगाना जिसका कि आपको नज़दीक समय में ज़रूरत हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम शेयर ट्रेडिंग के लिए कि भैया शेयर ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो अपना एंट्री और एग्जिट जरूर डिसाइड कर लीजिए। देखिए शेयर ट्रेडिंग में ऐसे भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने कि पैसा रख के भूल गए, 10 साल में वो 40 गुना हो गया, 50 गुना हो गया। देखिए वो एक समय था, उनके पास पेशेंस था, उन्होंने रख लिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अपने महंगाई दर से, अपने बैंक के ब्याज से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भैया अपने ट्रेड में अगर 10 से 15% भी मिल जाता है मुनाफा तो मैं निकल लेता हूँ। तो भले ही वो 10 दिन में मिल रहा हो या 15 दिन में मिल रहा हो, मुनाफा मिला 10-15%, तो मेरा एंट्री डिसाइडेड है, मेरा एग्जिट डिसाइडेड है। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है शेयर ट्रेडिंग का। तीसरा महत्वपूर्ण नियम शेयर ट्रेडिंग के लिए है, ट्रेड वही लीजिए जो आपके दाम पर आए, भागते हुए के पीछे नहीं भागना भाई। तो अगर कोई एक शेयर है जो हर दिन 4%, 5%, 10% का जंप लगा रहा है और आपको लग रहा है कि भैया मुझे तो ये लेना है क्योंकि ये मुझे रातों रात करोड़पति बना देगा, तो बिल्कुल गलत है भाई। शेयर ट्रेडिंग में भी वो नियम एकदम सही बैठता है, ग्रेविटी वाला, कि जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे ज़रूर आएगी। तो आप शेयर जो है, पहली बात तो क्वालिटी का चुनिए, फिर क्वालिटी का शेयर तब बाय करिए जो आपके मुनासिब दाम पे हो। और मुनासिब दाम पर बाय करने के बाद अपना एक एग्जिट नंबर रख लीजिए कि मैंने अगर 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 110, 115, 120 पे जब मुझे मुनाफा मिल जाएगा मैं उसमें से मुनाफा बांध के बाहर निकल आऊँगा। वरना क्या होगा कि आप करेंगे लालच और वो जो आपके 100-200 रुपये के 10%, 20% का मुनाफा है वो भी चला जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अरे यार मुनाफा पहले बांध लेते तो बढ़िया था, अब मार्केट नीचे आ गया। तो जब भी आपको 10-15% का मुनाफा मिल रहा है, एक भी कोई भी फिगर ले लीजिए, आप कहते हैं कि मुझे 25% चाहिए तो 25% का फिगर ले लीजिए। तो जब आपको मुनाफा मिल रहा हो, मुनाफा बांध के बाहर आ जाइए। अगला नियम मेरा ये है कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में मैंने पहले एक शेयर खरीदा, उसको बेचा, फिर अगला खरीदा, फिर बेचा, फिर भाई मेरा मानना तो ये है कि ट्रेडिंग उतनी करिए जितनी मैनेज हो सके। कई बार क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नुकसान हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाए कितना कैपिटल कितना लगा, कितना ब्रोकरेज लगा, और एंड ऑफ द डे जब आपने मार्केट क्लोज करी तब आप पता चल रहा है कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नुकसान में आ गए। तो हमेशा ट्रेडिंग उतनी करिए, भाई कैपेसिटी होती है। मेरी कैपेसिटी होगी कि मैं 5-6 ट्रेड दिन में ले सकता हूँ, कईयों की कैपेसिटी होगी वो 20-25 ट्रेड ले सकते हैं, और कईयों की कैपेसिटी होगी कि वो 1-2 ट्रेड ही ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे। तो ट्रेडिंग जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करनी चाहिए कि कितनी ट्रेडिंग करनी है। अगला जो नियम है मैं मानता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 के मैं वही शेयर खरीदूँ जो 1,000 है। भाई मैं 10,000 का एक शेयर भी खरीद सकता हूँ जो कि मुझे महीने में 10% का मुनाफा दे दे।
भाई अल्टीमेटली तो मुझे परसेंटेज में मुनाफा चाहिए ना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना कि मुझे 1000 शेयर मिलेंगे तभी मैं खरीदूंगा और 2 मिलेंगे तो नहीं खरीदूंगा। चाहिए मुनाफा परसेंटेज में चाहिए। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है शेयर ट्रेडिंग के जिनको कि मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। तो ये मैं आपसे भी साझा कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इनको अपने डिसिप्लिन में अपने प्रिंसिपल में ऐड कीजिए। तो एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ मेरे नियम। तो पहला नियम ये है कि पैसा वही इस्तेमाल में लाएं जिनका कि नज़दीकी भविष्य में इस्तेमाल ना हो। दूसरा, अपने शेयर ट्रेडिंग में अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट जरूर रखें ध्यान में कि आपको कब किस प्राइस पे एंट्री करना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है। तीसरा, कभी भी भागते हुए शेयर के पीछे ना दौड़ें, दुर्घटना हो सकती है। हमेशा शेयर को अपनी प्राइस पे बाय करें और अपनी ही प्राइस पे सेल करें। उसके लिए आपको समय और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। चौथा, पेनी स्टॉक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। क्वालिटी स्टॉक टाइम के साथ आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देंगे। पांचवा, ओवर ट्रेडिंग ना करें, मतलब अपने ट्रेड उतना करें जितनों की आप मैनेज कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी नॉलेज से आपको फ़ायदा हो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसी तरीके से और भी वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको शेयर ट्रेडिंग या मनी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।